कोई नहीं सुन रहा है, अकेले चलिए। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के घर के बाहर रुके। विभीषण जी जगे और जगने के बाद सबसे पहला काम क्या किए? राम राम तेहि सुमिरन की। राम राम बोले। हनुमान जी सुने तो गदगद हो गए, अरे ये तो राम राम बोल रहे हैं, हमरे भगवान के भगत है ये, इनसे अवश्य पहचान करूंगा। बाहर से हनुमान जी भी राम नाम का कीर्तन करने लगे। विभीषण जी आए, परिचय पूछे। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिरी गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी राम जी की कथा सुनाई और अपना नाम बताया, मैं भगवान का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज प्रसन्न हो गए हैं। राम जी के चरणों के प्रति विभीषण जी की श्रद्धा को और निष्ठा प्रदान कराकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जाने का उपाय पूछा। विभीषण जी ने युक्ति बताई और वही छोटा रूप धारण करके हनुमान जी जिस अशोक वृक्ष के नीचे मां बैठी थी ऊपर जाकर के बैठ गए। तरु पल्लव महरहा लुकाई करई विचार करो का भाई। हनुमान जी सोच रहे क्या करूं, तब तक रावण आया है। अनेक प्रकार से अपने सेवकों को, दासियों को, सैनिकों को, रानियों को लेकर आया। सीता मैया को डराया, धमकाया। कहता है एक बार देख लो हमको। मैया नहीं देखी। मैया ने कहा निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? रावण तू अपने आप को वीर कहता है, धिक्कार है तेरी वीरता पर। सठ सूने हरियाण सी मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। तू वीर कहता है, तूने एकांत में मेरा हरण किया था रावण। यदि तू वीर होता तो तू मेरे प्रभु के सामने मेरा हरण करके ले आता तो तुझे वीर मानती मैं। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उन सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनों के बराबर नहीं। रावण अपने को जुगनों सुना, आया, आवेश निकाला, चंद्रहास खड्ग कहा, सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने रोका है, ये उचित व्यवहार नहीं होगा। मां की सेवा में जो प्रधान राक्षसी थी उनका नाम था त्रिजटा। क्या नाम था? कल की कथा याद है आप लोगों को? भरत जी तीर्थराज प्रयाग से क्या मांगे थे? कहिए कहिए। प्रेम। बोले जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। जन्म जन्मांतर राम जी के चरणों में रति प्राप्त हो जाए। जिस रति को भरत जी अभी मांग रहे हैं, ये त्रिजटा उस रति को प्राप्त कर चुकी है। ये त्रिजटा राम जी की परम भक्त है। वो स्वामी जी परिचय लिखते हैं तो कहते हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चलन रति निपुण विवेका। विवेकी है, भगवान के चरणों में प्रेम करती है। वो मुख्य राक्षसी थी पहरे में। अब आप कहोगे महाराज राक्षसी राम जी को प्रेम कर रही है? प्रहलाद भी तो राक्षसे थे हो, है? राक्षस कुल में ही तो जन्म हुआ था प्रहलाद का भी, हिरण्यकश्यप के पुत्र है। भगवान की भक्ति किसी शरीर में प्राप्त हो सकता है। राक्षस कुल में भी जन्म लेने के बाद यदि भगवान का भक्त हो गया तो वो पूरे जगत में बंदनीय हो जाएगा। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि भगवान से विद्रोह हो जाएगा तो लोग उसको फूंकने लगेंगे, जलाने लगेंगे। उदाहरण रावण सामने है आपको। रावण ने त्रिजटा से कहा, एक मास के भीतर सीता मेरी बात नहीं मानी तो बता देना, इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा धमका कर गया रावण। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी ने सभी राक्षसियों से कहा, सुनो, जो बोल कर गया है रावण उसको भूल ही जाओ। अब मैं जो बोल रही हूं उसको याद रखना। क्या? मैंने भोर में आज सपना देखा है रावण के आने के पहले। मालूम है क्या देखा है? राक्षसिया बोली नहीं। त्रिजटा बोली, मैंने देखा एक बानर आया है लंका में। सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी,
जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, खर आरूढ़ नगन दस सीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई। लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। धृतराज जी ने कहा, मैंने भोर में एक सपना देखा, एक बानर आया है लंका में, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, उसकी 20 भुजाएं कट गई हैं। रावण नंगा होकर के गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया है, यानी मर गया। विभीषण जी लंका के राजा बन गए हैं, पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है, सीता जी राम जी को वापस प्राप्त हो गई हैं। ये मैंने आज भोर में सपना देखा। और एक बात बोलूं, आज रात में ही ये सपना सत्य होने वाला है। होई ही सत्य गए दिनचारी। दिनचारी, 4 दिन में नहीं, दिनचारी, दिन में जो चलते हैं। कौन? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण शाम को जैसे जाएंगे, आज रात में ही ये सपना सही होगा। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं, हनुमान जी सब बात सुन रहे हैं। हनुमान जी सोचे क्या बोल रही है, बानर आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया, हमको तो राम जी बोले थे केवल सीता जी को देख करके आना है, जामन जी भी बोले कि केवल जाइए देख करके चुपचाप चले आइए, ये कह रही है आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। लग रहा है कि मेरे आने के बाद ये सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ है वहां पर। भगवान ने मेरे पास मैसेज भिजवाने के लिए इसको सपना दिखवाए हैं। हनुमान जी कहे प्रभु सब करके आऊंगा इसमें से। पूरा दिन हनुमान जी प्रतीक्षा किए रात्रि की कि अंधकार में जाऊंगा, कोई देख न पावे मैया के पास। इधर मां रात्रि में बिहवल व्याकुल होकर के अग्नि मांगती हैं, तारों से, चंद्रमा से, अशोक के नूतन पत्तों से। मां की व्याकुलता देख करके देखी परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि कलप समबीता। भगवान की मुद्रिका हनुमान जी हाथ में नहीं रखे थे, कहां रखे थे? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। कहां रखे थे? मुख में। अब आप कहोगे महाराज मुख में क्यों रख लिए थे? तो ये स्वभाव में बता रहा हूं। छोटा बच्चा और बानर, इन दोनों का स्वभाव है, कोई भी सामान पाते हैं तो मुख में डाल लेते हैं। क्यों? इनके लिए सबसे सुरक्षित स्थान इनका मुख होता है। एक ये कारण। दूसरा कारण, उस मुद्रिका पर राम नाम लिखा था। हनुमान जी सोचे पापी से पापी व्यक्ति भी राम नाम को मुख में धारण कर लेता है, राम राम बोलता है तो भवसागर पार हो जाता है। मुझे भी लंका जाने में एक सागर पार करना है। यदि इस राम नाम को मैं अपने मुख में धारण कर लूंगा तो ये लंका वाला सागर तो ऐसे ही पार हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी मुख में लेकर आए। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई। हनुमान जी ऊपर से मुद्रिका नीचे गिरा दी। मां को लगा अग्नि मिल गया, मां दौड़कर उठाई और जैसे हाथ में उठाई, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। मुद्रिका देखकर तो पहले मां प्रसन्न हुई, अरे मेरे प्रभु की मुद्रिका है। लेकिन अगले क्षण मां उदास हो गई। क्यों? ये सोच कर कि ये मुद्रिका यहां कैसे आ गई। मेरे प्रभु अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता।
और माया के द्वारा ऐसी दूसरी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती है। ये मेरे प्रभु की ही मुद्रिका है, यहां कैसे हुई? आ गई। मां व्याकुल हो गई और मां के विषाद को दुख करने के लिए हनुमान जी ऊपर से कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, शोषण कपि कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता, शोषण कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी महाराज ऊपर से राम जी की कथा गाने लगे। प्रारंभ से लेकर अपने आने तक की कथा श्री हनुमान जी ने सुनाई। मां ध्यान लगाकर सुनने लगी। मां का सारा दुख समाप्त हो गया। परंतु जैसे कथा बंद भई मां व्याकुल हो गई। मां ने कहा, भाई मेरे कानों को जिसने अमृत पान कराया है आज, वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? जैसे मैया ने कहा, हनुमान जी महाराज कपि के रूप में इतना छोटा आकार बनाए बैठे, ऊपर से हनुमान जी नीचे कूद गए। और गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे हनुमान जी नीचे आए, मां ने फिरी बैठी मन विस्मय भय। मां ने हनुमान जी को देखते अपना मुख पीछे घुमा लिया। हनुमान जी कहते हैं, मां मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका पुत्र हूं। सीता मैया बोली, तुम मुझे मां कैसे बोल रहे हो? हनुमान जी बोले, मां राम दूत मैं, मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। हनुमान जी ये नहीं बोले कि मैं हनुमान हूं, मेरा नाम हनुमान है, मैं बजरंगी हूं, मैं पवन पुत्र हूं, मैं केसरी नंदन हूं, ये नहीं बोले। क्या बोले? राम दूत मैं मातु जानकी। हनुमान जी बोले, मां मैं राम जी का दूत हूं। हनुमान जी ने भगवान से अपना संबंध बताया। ये कथा कहती है, हनुमान जी ने मां से अपना संबंध बताया, भगवान से कहा, करुणा निधान भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, मां
यह मुद्रिका मैं ही लाया हूं, प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। हनुमान जी ने बाली सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। माँ जब सुनी कि मेरे प्रभु के दूत हैं, माँ ने हनुमान जी को गोद में बिठा लिया है। ये कथा कहती है भगवान से संबंध बना लीजिएगा तो जहां जाइएगा लोग आपको प्रेम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। संबंध भगवान से बने। कौना भगवान के महाराज, जौना भगवान में आपके मन लग जाए। एक थे क्या बोलते हैं वो जो गाय भैंस चराते हैं, चरवाहा भैया थे। गाय वाय लेके जाते थे नदी के किनारे, खेत में, मैदान में चराते थे। वहां एक महात्मा की कुटिया थी। महात्मा के पास जाकर बैठ जाते थे, भजन देखते थे, पूजा देखते थे। भाव जगा। एक दिन बोले कि हमको भी दीक्षा दे दीजिए आप। तो महात्मा बोले हम तो राम जी को मानते हैं, तुम किस भगवान को पूजते हो, उन्हीं भगवान का मंत्र दे दूंगा तुमको। तो बोला हमको बाघ वाले भगवान बड़े अच्छे लगते हैं। कौन भगवान समझ रहे हैं? कौन? हाँ, दुर्गा जी नहीं, नरसिंह भगवान। कौन भगवान? नरसिंह भगवान। बोला बाघ शेर वाले भगवान बहुत अच्छे लगते हैं हमको। तो गुरु जी बोले ठीक है तुम जाओ, नरसिंह नरसिंह का जप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। क्या बोले? नरसिंह नरसिंह। अब वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, नरसिंह नरसिंह बोलते बोलते गाय को लेके जाने लगा, नरसिंह 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 नरसिंह। तब तक ठोकर लगा, गिर गया तो देखा पांव में चोट लग गया। चोट में मिट्टी उट्टी लगाया, उठा, अब नाम भुला गया। गुरु जी कौन नाम बोले थे? सिंह जरूर था उसमें, सिंह कोई था, आगे वाला याद नहीं आ रहा है। सिंह सिंह, भैंस में सिंह होता है। अब वो जपने लगा भैंस का सिंह, भैंस का सिंह, भैंस का सिंह। और आपको हम सत्य बता रहे हैं, ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है, ये सत्य घटना है, इसी कलिकाल की घटना है। वो यही जपता रहा भैंस का सिंह, भैंस का सिंह। और जपते जपते इतना भाव में उतर गया कि उसको एक दिन नरसिंह भगवान ने यहाँ करके दर्शन प्रदान कर दिया। भगवान ये नहीं देखते आप क्या बोल रहे हैं। वाल्मीकि जी तो राम राम नहीं जपे थे, क्या जपे थे? मरा मरा। नारद जी बोले राम राम जपो उद्धार होगा। वाल्मीकि जी बोले नहीं बोल सकता। क्यों? आज तक जंगल में जब मैं मार देता था तो अपने दोस्तों से कहता था जोर से, मरा मरा। मैं जीवन भर मरा मरा बोला हूं, राम राम कैसे बोलूंगा? नारद जी बोले मरा मरा बोल लोगे? बोला इसमें तो एक्सपर्ट हूं मैं, बोल लूंगा। लेकिन ये राम राम की जगह मरा मरा काम करेगा? नारद जी बोले प्रेम से करोगे तो 100% काम करेगा। और आप दर्शन करिए, वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो या राम। आप मरा गाइए चाहे राम गाइए, श्रद्धा होनी चाहिए है? भगवान ये नहीं देखते आप क्या बोल रहे हैं, भगवान ये देखते आप कहां से बोल रहे हैं। आप बतिया समझ रहे हैं आप मेरी? भगवान से संबंध बनाइए, कोई ना कोई संबंध बनाइए भगवान से। हनुमान जी बोले मां कुछ दिनों की बात है और कछुक दिवस जननी धरुधीरा, प्रभु कपियों की सेना तैयार कर चुके हैं, बस आने वाले हैं। और मैं कहता हूं जिस दिन प्रभु आ गए निश्चर मारी तो ही ले जाएंगे। प्रभु आएंगे, निशाचरों को मारेंगे और आपको लेकर के जाएंगे। ले जाने को तो मैया मैं अभी ले जा सकता हूं, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने मुझे लाने के लिए नहीं कहा। हनुमान जी क्या बोले?
अभी ले जाऊंगा, वही माँ तुम्हें जाऊं लेवाई। मैं प्रतीक्षा नहीं करता राम जी का, अभी आपको लेकर उठा के चला जाता यहां से। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की, प्रभु ने आपको लाने के लिए हमको नहीं बोला है मैया, इसीलिए मैं आज्ञा में अतिक्रमण नहीं करना चाहता। मैं मां बोल सोची कि ये हमको उठा के लेके जाएंगे, इनको उठा करके मैं बैठी हूं गोद में, ये हमको उठाने की बात कर रहे हैं, देखने में टैया भर के हैं। मां ने कहा चाहिए बताओ, उठाना बाद में, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज यही वाला है, ये छोटके की कोई आपसे भी लंबा चौड़ा बड़ा कपी है वहां। हनुमान जी बोले मां ये नकली चेहरा है, असली नहीं है, कहिए तो असली दिखा दूं आपको। मां ने कहा एक बार दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम। मां के सामने हनुमान जी विराट रूप धारण कर लिए, करकभूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए। सीता मैया देखी, बोली इतना बड़ा। हनुमान जी बोले मां ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़का दिखा दूं। मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, इतना विशाल, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है हो। हनुमान जी पांव पकड़ लिए, कहे मां यही नहीं है, नहीं बल बुद्धि विशाल, मां बल नहीं है। ये देखिए प्रसंग कह रहा है ना, कभी भी अपने माई बाप के आगे बलवान नहीं बनना चाहिए। जिसने जन्म दिया है ना, उनके आगे अपन बल नहीं दिखाना चाहिए, हम बहुत बलवान हैं। हनुमान जी कहे मां मेरे में बल नहीं है, हम लोग जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं। मां ने कहा पुत्र पहली बार मां के पास आया है और कही रहा है बल नहीं है, मां अभी अपने पुत्र को बलवान बनाती है। मैया ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकारा, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकारा, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। मां ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, और आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करें, ये मैं आपको आशीर्वाद देती हूं। अंतिम वाला आशीर्वाद सुनते हनुमान जी महाराज नाचने लगे। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। आनंद मनाने के बाद हनुमान जी मां से कहे मां मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, यहाँ इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, खा लूं। हनुमान जी से मां बोली कि बेटा फल तो लगे हैं लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं है, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर, यदि आप प्रसन्न हो तो अनुमति दीजिए। मां तो रूप देख ही चुकी है। मां ने कहा ठीक है जाओ, हृदय में बैठे भगवान को पहले भोग लगा लेना। हनुमान जी प्रणाम करके चले और बाबा कहते हैं चले नाई सिर पैठे बागा, चलो नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितर तोर लागा, फल खाए सितर तोर लागा। हनुमान जी पेट भर के फल खाएं, और जब देखे कि पेट भर गया तो सोचे कि अब बिना रावण से मिले जाना उचित नहीं रहेगा, एक बार रावण से भी मिला जाए। तो हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको माला पहना के सब रावण के पास ले जाएंगे, फिर कुछ उत्पात किया जाए कि सब हमको पकड़ के लेके पहुंचे सब रावण के पास।
ऐसा सोच के हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ के रखवालों पर चला चला के मारने लगे। फल खाए सितर तोड़े लागा, फल खाए सितर तोड़े लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे, रहे तहां बहु भट हनुमान जी कछुमार सिकछु जाए पुकारे, कछुमार सिकछु जाए पुकारे। वहां बहुत सारे भट रखवाले थे। हनुमान जी जैसे वृक्षों को तोड़कर फेंकना शुरू किए, रखवाले हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े। हनुमान जी आराम से नीचे बैठ गए धरती पर, और जैसे रखवाले आए 10 को इधर पकड़ा 10 को उधर पकड़ा। अब पकड़ के नीचे मिट्टी में लगाकर हनुमान जी रगड़ना शुरू किए, सीताराम सीताराम सीताराम, पकड़कर माटी में रगड़ रगड़ के मारने लगे। जितने रखवाले आए हनुमान जी मार डाले। अंत में 10-12 रखवाले बचे होंगे। हनुमान जी आधे को इधर आधे को इधर पकड़कर केवल एक बार घसीटे, अभी केवल इतना ही बोले, सीताराम। रखवाले बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले मतलब? रखवाले बोले सबको तो मार दिए आप, हमको भी मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? रखवाले बोले एक बार तो रगड़ी दिए हैं आप, पूरा शरीर छिल गया है। हम रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है हम लोग को। पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारे, तेहि अशोक वाटिका उजारे, खाए से फल अर बिटपउ पारे, खाए से फल अर बिटपउ, और रक्षक मर्द मर्द महि डारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे। रखवाले जाकर रावण से बोले बहुत भारी बानर आ गया है अशोक वाटिका में। रावण बोला तो क्या करूं? रखवाले बोले तो क्या करूं? जितना मेंटेनेंस पर आपने खर्चा किया था ना, बराबर कर दिया पूरा। कैसे कर दिया? बोले पहले फल खाया, उसके बाद वृक्षों को तोड़ डाला, उजाड़ दिया पूरा अशोक वाटिका। रावण बोला तुम लोग क्या कर रहे थे वहां पर? बोले हम लास्ट बोल दिए तो बच गए हैं, हमसे पहले जो जो गया है उसके पास। रखवाले कहते रक्षक मर्द मर्द महिलाए, माटी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाकर कहा तुम जाओ, पुण्य पठये रावण, पुनि रावण पठये भट्ट नाना, पुनि रावण पठये भट्ट नाना, नहीं देखी गरजो हनुमाना, नहीं देखी गरजो हनुमाना, सब रजनीचर कपि संघारे, सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछुअध मारे, गए पुकारत कछुअध मारे। रावण ने भट्टों को भेजा। किसको भेजा? भट्टों को। भट्टों को कहा तुम लोग जाओ भटाभट निपटा के आओ उस बानर को। भट गए तो हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठा के हाथ में लेके बैठे थे। बोले आओ आओ खोजते रहनिए तहलो के। गोस्वामी जी कहते एक ही बार हनुमान जी वृक्ष घुमाए, सब रजनीचर कपि संघारे, सभी मर गए उसी में। कुछ इधर उधर से छटक के बच गए तो वो रावण के पास पहुंचे। रावण बोले क्या हुआ? निपटा दिए। बोले निपटा नहीं दिए, निपट गए, सबको मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा? सरकार इस बार स्टाइल बदल के मारा। हम लोग इस फिराक में थे कि पास जाएंगे तो पकड़ के रगड़ेगा, पास जाना ही नहीं है, दूर से मारना है। वो बहुत बड़ा वृक्ष उठाया, झाड़ू जैसा लपेट लपेट के मारा। धनतेरस में नया झाड़ू लेके आया था। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग को पता है ट्रेनिंग क्या किए तुम लोग? कैसा ट्रेनिंग किए? तुम लोग को पता है कि आगे जाने से पकड़ लेता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। भट्ट बोला देखिए सरकार, हम ईमानदारी से ट्रेनिंग किए, हम लोग ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं थी। 25 लोग पीछे से गए थे एक टुकड़ी बना करके,
रावण बोला क्या हुआ? आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। रावण बोला क्यों, कैसे मारा? सब गड़ गए क्या? बोले गड़ नहीं गए, उड़ गए। पीछे से जो जो गया पूंछ में लपेट के ऐसा उछाला है, उतना तेज तो चंद्रयान नहीं गया होगा। सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए। हम 1.5 घंटा खुद खड़े थे कि कहूं टपकेगा तो लेके पहुंचेंगे, कोई नहीं गिरा। सब सैटेलाइट बन के ऊपर घूम रहे हैं। अच्छा, रावण का एक बेटा है, उसका नाम है अक्षय कुमार। कहा पिताजी मुझे भेजिए। कहा जाओ। अक्षय कुमार सुभटों को लेकर के आया। हनुमान जी जैसे अक्षय कुमार को देखे, कल अंगद जी की बात याद करी। अंगद जी क्या बोले थे? जा सकता हूं, लौटने की गारंटी नहीं है। क्यों? जो जाएगा वो आएगा क्यों नहीं? इसलिए नहीं गारंटी थी कि अक्षय कुमार जो रावण का बेटा है और अंगद में शत्रुता थी। अंगद को पता था जहां मैं वहां गया और अक्षय कुमार मिलेगा तो मुझे मार देगा। इसलिए कहा था अंगद ने कि लौटने में संशय है। हनुमान जी जब लंका की ओर चले तो अंगद जी ने हनुमान जी से अपना एक स्पेशल रिक्वेस्ट दिया था, ए हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मारिएगा उसको आप। वही अक्षय कुमार आया है। हनुमान जी जैसे अक्षय कुमार को देखे, अंगद जी की बात याद आ गई। हनुमान जी बोले तारा के झाड़ू ना लगाए हम। हनुमान जी आवत देख बिटप गही तरजा। अक्षय कुमार को देखते हनुमान जी महाराज एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए, पूरा वृक्ष लेकर अक्षय कुमार के रथ की ओर दौड़ पड़े और जाकर पूरा वृक्ष जय श्री राम उसके रथ पर चला दिए। उसी में दब के मर गया वो। अक्षय कुमार के साथ सुभट आए थे। कौन आया था? हनुमान जी क्या किए? गोस्वामी जी कहते हैं कछु मार से। कुछ सुभटों को हनुमान जी ने मारा। कैसे मारा? उठा के हाथ में रखते थे, कछु मार से। आप लोगों ने कभी ढील मारा है? ढील, ढील समझते हैं? ढील बाल में जो निकलता है छोटा छोटा, क्या बोलते हैं उसको? जुआ। जुआ जुआ मारा है? उसको कैसे मारा जाता है? सब लोग मारे होंगे। ऐसे निकाला जाता है बड़े प्रेम से, भेटा जाता है तो इतनी खुशी मिलती थी। धारा ही बात उसको निकाल के पंडित जी में नहीं होगा। और उसके बाद नाखून पे प्लेटफॉर्म पे आ गए बाबू, और उसके बाद धीरे से नाखून से उसी तरह हनुमान जी कछु मार सी। कुछ को मारे कैसे? उठा के हाथ पर रखते। वो देखें आप लोग, बबल रैप। बबल रैप, बबल रैप देखा है? कोई सामान आता है तो उसमें पैकिंग होता है प्लास्टिक का, उसमें गोल 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 फूला रहता है, उसको फोड़ने में बहुत मजा आता है। हनुमान जी बबल रैप नियर मारे सबको। कछु मारे सी। कुछ को मारे कछु मर जैसे। एक आके बोला नहीं नहीं नहीं, आई डोंट लाइक दिस वे, हमको दूसरे स्टाइल से मारिए। तो कछु मर जैसे। कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा। एक बोला बहुत नोचाई है मैं, हमको दूसरे स्टाइल से। कछु मिली धरे। कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, किसी को धूल में साना। इधर उधर से छटके 2-3 पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले सरकार मार दिया, अक्षय कुमार को मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा? नहीं सरकार। झाड़ू लगाया? बिल्कुल नहीं सरकार, हर बार स्टाइल बदल दे रहा है। पूरा का वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। रावण बोला और क्या मैसेज लाए हो संदेशा? सुभट बोले प्रभु रखवालों ने आपको मिस गाइड कर दिया है। रखवालों ने बोला कपी आया है, कपी नहीं आया प्रभु, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट? ये मरकट क्या होता है? बोले बहुत मारता है प्रभु।
मारता भी है, पिछवाला बोला काट भी लेता है। देखिए भकोट लिया है उसको। मारता भी है और काटता भी है। मरकट, अच्छा मरकट है। बुलाओ मेघनाथ को, बुलाओ। मेघनाथ आया। मेघनाथ बोला बाबूजी अभी जाके मार दूंगा। रावण बापल हमारी बात सुनो, मारना बिल्कुल मत उसको तुम। क्यों? रावण जानता है मारे जाई तो खुदे मर जाई, इसलिए मना का किया। मारे सुजन सुत बांधे सुताही। तुम जाओ केवल बांध करके लाओ उसको, मैं भी तो देखूं कहां का कपी आया है। मेघनाथ सुभट को बुलाया बाहर। बाहर चलो तुम, ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा अक्षय कुमार को। सुभट बोला कि पूरा का पूरा पेड़ चला दिया, उसी में दब के मर गया। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, आप इस भरोसे में मत रहिएगा कि पेड़ चला के मारेगा आपको। वो हर बार स्टाइल बदल दे रहा है। उसके हाथ में पेड़ और दिखाई पड़े तो पहले ही भाग लीजिएगा। मेघनाथ चला महाभटों की सेना लेकर के। हनुमान जी देखे, आवत देख बिटप गही तरजा। हनुमान जी अति विशाल तरुए को पारा। एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाए। अब पूरा का पूरा वृक्ष फिर से एक बार मेघनाथ के रथ पर दे मारा हनुमान जी ने। जय श्री राम। लेकिन मेघनाथ को याद थी सुभटों की बात, पहले ही रथ से कूद के भाग गया। उसका पूरा रथ खंड खंड हो गया। मेघनाथ रथ जैसे टूटा, माया करके ऊपर आकाश में जाके खड़ा हो गया ऊपर। अब उसके साथ जो महाभटा थे आए थे, वो जब देखे मेघनाथ ऊपर चला गया, सब चिल्लाने लगे, फंसा करके भाग गया ऊपर। हम लोगों को इस बानर के बीच में छोड़ के ऊपर चला गया। अब सारे महाभट कांप रहे हैं, हम लोगों को कैसे मारेगा ये। हनुमान जी मालूम है क्या किए? पूरे शरीर के केस को खड़ा कर लिए सुई जैसा नुकीला। और गोस्वामी जी कहते उसके बाद रहे महाभटता के संगा। रहे महाभटता हनुमान जी कही कही कप मर दही निजंगा। कही कही कप मर दही निजंगा। हनुमान जी राक्षसों को पकड़ के अपने शरीर में रगड़ना शुरू कर दिया। काले काले राक्षस हनुमान जी रगड़ना शुरू किए, चमड़ी छिलती गई, सारे काले वाले राक्षस गोरे होने लगे। हनुमान जी 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहां छूटल बाबूजा, फिर रगड़ते। राक्षस चिल्ला रहे मेघनाथ पर, जल्दी नीचे आओ, रगड़ के मार डालेगा हम लोगों को। मेघनाथ नीचे आया। हनुमान जी महाभटों को छोड़े, मेघनाथ से भिड़े और एक मुष्टिका केवल मेघनाथ के सिर पर हनुमान जी ने मारा। जय श्री राम। एक मुष्टिका में ही उसको मूर्छा आ गई। मूर्छा से जगा तो मन में सोचा ये बहुत बरियार है, मार डालेगा हमको। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुष्टिका मारा, मूर्छित कर दिया। ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा इसके ऊपर। क्या चलाऊंगा? ब्रह्मास्त्र। और आपको बताऊं, श्री हनुमान जी को बचपन में आशीष मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का इन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी देखिए ब्रह्मास्त्र विफल हो जाएगा तो इसकी महिमा गिर जाएगी। जैसे मेघनाथ ने चलाया, हनुमान जी को लगा नहीं, महक करके गिरे। कहां गिरे? एक जगह 15-16 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के उनको मार डाले। मेघनाथ आकर राक्षसों से बोलता है उठा करके ले चलो इस बानर को। एक राक्षस बोला युवराज हम एक बात बोले, आप कही रहे उठा करके ले चलो, अभी ये बेहोश है। हम उसको उठाने के लिए गए और जैसे पास गए, अगर उसी समय होश में आ गया तो आप तो दूर रहेंगे, हम लोग उसके पास रहेंगे। आपको तो रगड़ा नहीं है ना, आपको क्या पता चलेगा कि रगड़ाई के बाद कितना पर आता है। हम लोगों से पूछिए, हम लोग फिर पकड़ाएंगे, फिर पकड़ के रगड़ेगा। जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ सुना तो हनुमान जी को नाग पास में बांधा। नाग पास बांधे सी ले गए। सारे राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठा करके ले गए। 5 मिनट नहीं बीता होगा, हनुमान जी मूर्छित तो है नहीं, नाटक चल रहा है। धीरे से हनुमान जी अपना आंख खोले,
अब देखने लगे राक्षसों को। राक्षस देखे अरे तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो ना। राक्षस बोले हम मना कर दिए थे, हम मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ उठवाया हम लोगों से, रगड़िएगा नहीं ना आप। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाओगे। राक्षस बोले जोर जोर से गाएंगे, आप बोल कर देखिए एक बार। हनुमान जी बोले गला फाड़ के गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया कीर्तन करने लगे। आगे आगे मेघनाथ जा रहा है, चिल्लाया अपने सिपाहियों पर, शत्रु का नाम ले रहे हो। राक्षस बोले चुप चुप चुप, मूर्छित नहीं है, जगा हुआ है। तुमको क्या लगा बेहोश हो गया है? टर्म कंडीशन रखा है, जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसका। तुमको तो रगड़ा नहीं है, तुमको क्या पता चलेगा कितना भभा आ रहा है हम लोग का शरीर। तुम भी गाओ, चाहते हो न रगड़े तो तुम भी गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी गए, बहुत समझाने का प्रयास किए, लेकिन एक बात समझिएगा, समझता वही है जो समझना चाहता है। 2-3 बार समझाने के बाद भी अगर कोई ना समझे ना कपूर भैया, फिर उसको ना समझाइए, अपने को समझाइए। क्या समझा ले? अब इनको समझाना नहीं है। क्यों? बिना भुगते ये समझने वाले नहीं है। हनुमान जी 2 बार समझाए रावण को। रावण बोला प्रवचन मत दो, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले उल्टा। रावण ने बोला उल्टा, अभी बताता हूं। आदेश दिया प्राण ले लो इसका। विभीषण जी ने कहा दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। रावण ने बोला ठीक है, इसकी पूंछ में आग लगा दिया जाए। पूरी लंका में रावण के राक्षस हनुमान जी को घुमाए। राक्षस अपने अपने घर से धोती कपड़ा लेकर आते हैं, कहते हैं हनुमान जी से ये कपड़ा दिख रहा है, ये मेरा घर है, घर से नया कपड़ा लेके आया हूं, तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा इस कपड़े को। हनुमान जी बोले दिखाओ दिखाओ, घर दिखाओ। जो चंदा दे रहा है ना इस अग्निकांड में, एक बार आग लगने दो बस, उसके घर पे छत पे मैं प्रसादी देने आऊंगा। पूरे नगर में घुमा के आग लगा दिए सब। हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप धारण करके निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी तनिशाचर नारी। हनुमान जी विशाल रूप धारण कर लिए, उलट्टी पलट्टी लंका सब जारी। विभीषण जी के छत पर हनुमान जी नहीं गए। विभीषण जी कोई चंदा नहीं दिए थे, न तेल न कपड़ा न घी। हनुमान जी बोले चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों दिया जाए? पूरी लंका पिघल गई हो। कूद कर समुद्र में अग्नि को शांत करके हनुमान जी मैया के पास से चूड़ामणि लिए और मां को समझा करके गए राम जी के पास, और जाकर मां की पूरी सूचना दिए हैं। यहां पर भगवान ने हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान